अभी दिखाई दे रही है स्क्रीन? हो मैम। हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. Acupressure is a method of healing by medicine, surgery, applying pressure और योगा. इसका आंसर क्या है? Acupressure is a method of healing by मेडिसिन से करते हैं एक्यूप्रेशर, सर्जरी से करते हैं, अप्लाई प्रेशर या योगा. इसमें कौन सा आंसर है? अप्लाई प्रेशर. अप्लाई प्रेशर, करेक्ट. हाँ. The word acu means energy, pressure, needle point और touch. acu का मीनिंग क्या है? एनर्जी है, प्रेशर है, नीडल पॉइंट है या टच है, छोटा सा बिंदु, acu. इसमें से आंसर कौन सा है? ए, बी, सी, डी. सी आंसर है, नीडल. छोटा सा बिंदु है नीडल पॉइंट, जिसे हम कहेंगे नीडल का जो पॉइंट होता है ऊपर का, वो है नीडल पॉइंट, उसे नीडल पॉइंट कहेंगे. तो इसका आंसर है सी. एक्यूप्रेशर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल? ब्लड सर्कुलेशन पे काम करता है, मसल स्ट्रेंथ पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी या नर्वस सिस्टम. ये चार में से कौन सा आंसर करेक्ट है? एक्यूप्रेशर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल? ब्लड सर्कुलेशन, मसल स्ट्रेंथ, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी या नर्वस सिस्टम? ब्लड. ब्लड. कल अटेंड किया था ना क्लास? नहीं. तो एक्यूप्रेशर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? ब्लड सर्कुलेशन, मसल स्ट्रेंथ, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी या नर्वस सिस्टम? एनर्जी पे काम करता है. एक्यूप्रेशर जो है ये एनर्जी पे काम करता है. जो हमारी शरीर में जो एनर्जी है, उस एनर्जी के ऊपर काम करता है. है एक्यूप्रेशर इज वर्किंग ऑन एनर्जी प्रिंसिपल. एनर्जी इन एक्यूप्रेशर फ्लोज थ्रू. अब ये एनर्जी जो है, अब ये एनर्जी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, लेकिन ये एनर्जी कहाँ से फ्लो, कैसे फ्लो होती है? वेन्स में फ्लो होती है, आर्टरीज में फ्लो होती है, नर्व्स में होती है या मेरिडियंस में होती है? एनर्जी हमारे शरीर में कैसे फ्लो होती है? मेरिडियन. वेन्स, मेरिडियंस पे. हाँ, यस, मेरिडियंस में फ्लो होती है. What happens when acupressure is applied on a point? जब हम किसी बिंदु के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? पेन इंक्रीजेस, एनर्जी वाइब्रेशन इज क्रिएटेड, मसल स्टॉप वर्किंग, बोन्स मेकिंग वीक. मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा मैम. आवाज जरा खराब है. हाँ, वो सबको आ रहा है क्या खराब? नहीं, आम्हाला. हाँ, ठीक है. नेटचा इश्यू असू शकतो. व्हॉट हैपन्स व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ पॉइंट? जब हम किसी बिंदु के ऊपर प्रेशर देते हैं तो क्या होता है? पेन इंक्रीज होता है, एनर्जी वाइब्रेशन क्रिएट होता है, मसल वर्किंग या बोन बिकम्स वीक. कौन सा आंसर करेक्ट है? ए, बी, सी, डी? ए. पेन इंक्रीजेस. अच्छा, हाँ, बढ़ता नहीं नो, है. हाँ. नहीं. हाँ, तो फिर भी आएगा कि एनर्जी वाइब्रेशन इज क्रिएटेड. जब हम किसी पॉइंट के ऊपर प्रेशर देते हैं तो एनर्जी के वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं वहां पे. कल मैंने बताया था ना, इस तरह से ये ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं जब हम किसी बिंदु के ऊपर प्रेशर देते हैं. तो ऑलरेडी हमारे शरीर में एनर्जी है, तो वो एनर्जी का क्या होता है कि जब हम उसके ऊपर प्रेशर देते हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर, तो ये जो एनर्जी बह रही है वो वहां से वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है. जैसे कि ये पानी में
पानी जैसा ये साइलेंट है, लेकिन जब हम उसमें पत्थर डालते हैं तो उसके वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। उसी तरह से जब हम किसी बिंदु के ऊपर प्रेशर देते हैं, अब यहाँ पे हमने प्रेशर दिया तो इसके यहाँ पे जो हमारी एनर्जी है अंदर, जो हमें दिखाई नहीं देती है, इस तरह से एनर्जी होती है, तो वो उसके वाइब्रेशंस वहां पे, अभी ये वाइब्रेशंस इसे चारों ओर जाएंगे, इस जगह पे ये वाइब्रेशंस जो है वो चारों ओर जाएंगे। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है फिर? What happens when pressure is applied on a point? Energy vibration is created. B आंसर करेक्ट है, एनर्जी वाइब्रेशन इज क्रिएटेड। अब ये हो गया कल का रिवीजन होगा, रिवाइज हो गया। अभी हमें आगे बढ़ना है। बायो एनर्जी हमारे शरीर में या पूरे जो भी लिविंग थिंग्स है, जितने भी लिविंग थिंग्स है, उनमें एक एनर्जी होती है, तो उसको बायो एनर्जी कहा जाता है। बायो यानी कि बायोलॉजिकल एनर्जी जो होती है उनमें, ड्यू टू विच अवर बॉडी अपीयर्स टू बी कंटिन्यूअसली इन एन अलाइव स्टेट। ये बायो एनर्जी हमारे अंदर है, इसलिए हम अलाइव स्टेट में है, यानी कि हम जिंदा है, जीवित है। ये देखो, अभी ये पिक्चर में क्या है, ये हाफ साइड का पिक्चर जो है, ये ऐसा दिखाया गया है कि यहाँ पे एनर्जी ही नहीं है, तो ये पूरा सूख गया है। ये हमारी अर्थ भी, जब अगर अर्थ में भी बायो एनर्जी नहीं होगी ना, तो इस तरह से सूख जाएगी, पेड़ भी पूरे सूख जाएंगे, ये पूरा जो एनवायरमेंट है वो भी एकदम बिगड़ जाएगा। और जब बायो एनर्जी होती है तो अर्थ के ऊपर पूरा हरा भरा होता है, पूरे प्लांट्स आते हैं, इस तरह से वो प्लांट अच्छी तरह से बढ़ता है, एटमॉस्फेयर भी बहुत सुंदर हो जाता है, सराउंडिंग पूरा खिलने लगता है। तो यानी कि पूरे पंच महाभूत जो है, ये पंच महाभूत अलायु हो जाते हैं, क्योंकि इसमें बायो एनर्जी है। तो ये है अलायु स्टेट, ये याद रखना है। हाँ, तो एनर्जी जो है इसी को हम क्या कहेंगे? बायो एनर्जी। और ये बायो एनर्जी है, इसीलिए हम अलायु है, जीवित है, जीवंत है। दिस वेरी एनर्जी नोन एज बायो एनर्जी डिफरेंशिएट बिटवीन द डेड एंड लिविंग एंटाइटी। हम कैसा पहचानेंगे? अगर कोई व्यक्ति मर गया तो उसे हम क्या कहेंगे? वो मर गया, डेड बॉडी हो गई। हम उसको कितना भी प्रेशर देंगे, अगर कोई डेड बॉडी है तो उस डेड बॉडी को अगर हम कितना भी प्रेशर देंगे तो कोई भी पॉइंट उसके ऊपर का काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की बायो एनर्जी निकल गई है, बायो एनर्जी ही नहीं है। जब बायो एनर्जी होती है उसी वक्त उसमें वाइब्रेशंस बनते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वहां पे बनती है। तो इस तरह से ये जो है, ये लिविंग और नॉन लिविंग हम कैसे पहचान सकते हैं? तो ये बायो एनर्जी के कारण। अगर कोई मर गया है तो उसके अंदर निग्लिजिबल एनर्जी होती ही नहीं है। अगर किसी के अंदर एकदम एनर्जी बहुत निग्लिजिबल है तो वहां पे एक्यूप्रेशर टेक्निक काम ही नहीं करेगी। तो ये एक पॉइंट हो गया। फिर मेडिसिन क्या है? एक्यूप्रेशर का मेडिसिन क्या है? तो एक्यूप्रेशर का मेडिसिन है एक्यू पॉइंट्स, जो हमारे शरीर के ऊपर पॉइंट्स है, बिंदु है। तो कल हमने देखा था कि मेरिडियंस है और मेरिडियंस के ऊपर पॉइंट्स है, और वो भी पॉइंट स्पेसिफिक जगह पे है। तो उसी पॉइंट्स को कहते हैं एक्यू पॉइंट्स। और ये इन्फिनाइट पॉइंट्स हमारे बॉडी में है, और इसी को नेटवर्क ऑफ एनर्जी कहते हैं। और इसकी कैपेसिटी which has the capacity to work in a continuous manner। और इसी के कारण हमारा जो वर्क करने की कैपेसिटी है वो कंप्लीटली चालू रहती है, कंटिन्यूअसली चालू रहता है हमारा काम। दिस पावर इज प्रेजेंट इन all living forms like plants, trees, birds, animals, creepers, humans, सभी प्रकार के एनिमल्स, सभी प्रकार के प्लांट्स। तो फिर जो
छोटे भी हो, बड़े भी हो, क्रीपर्स भी हो, यानी कि वेल टाइप, तो ये सभी प्रकार के बर्ड्स, सभी प्रकार के एनिमल्स, एकदम सूक्ष्म से लेके महाकाय तक के सभी एनिमल्स, ह्यूमंस, तो इनमें क्या है, एक चेतना है, और ये चेतना जो है उसी को हम बायो एनर्जी कहेंगे, या फिर हम उसको आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं। जब तक ये आत्मा हमारे शरीर में है तब तक हम जीवित है, नहीं तो फिर ये आत्मा जब हमारे शरीर से निकल जाती है तो वो बॉडी डेड बॉडी कहलाई जाती है। तो ये है चेतना यानी बायो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, ये चेतना क्या है, इन द फॉर्म ऑफ बायो एनर्जी ही हमारे शरीर में है, उसी को हम आत्मा कहते हैं। तो हमारा मेडिसिन क्या है, तो हमारा मेडिसिन है ये एक्यूपॉइंट्स ही है। तो ये जैसे कल मैंने मेरिडियन दिखाई थी, तो ये मेरिडियन के ऊपर ये पॉइंट्स होते हैं, प्रेशर देके इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। अभी ये जो स्लाइट हम जो प्रेशर उसके ऊपर देते हैं, निडल पॉइंट जैसा जो प्रेशर हम उसके ऊपर देते हैं, ये एक तो हम स्पीकिंग के द्वारा, लुकिंग के द्वारा या टच के द्वारा, इट इज डायरेक्ट मेथड टू ट्रीटमेंट ऑन द फिजिकल बॉडीज बाय एक्टिवेटिंग वन सोल एनर्जी। आपने शक्तिपात सुना होगा, शक्तिपात दीक्षा जो दी जाती है, पुरातन काल से हमारी चली आ रही है। कोई गुरु क्या करता है कि वो गुरु सिर्फ देखता है, उसके आंखों से, अपनी आंखों में देखता है, और सिर्फ देखने से वो एनर्जी जो है वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। या फिर हाथ रखते हैं ऐसे, सर के ऊपर हाथ रखते हैं और वो दीक्षा दी जाती है, टच करेंगे तो वो दीक्षा हो जाती है। तो या फिर बातों से मतलब एक आधा मंत्र दिया जाता है, और वो मंत्र देने के बाद क्या होता है कि उसके अंदर वो एनर्जी अपने आप आ जाती है, तो जिसे शक्तिपात कहा जाता है। तो ये एक सोल एक्टिवेट, वो एनर्जी एक्टिवेशन होता है। जो गुरु हमें दीक्षा देते हैं, तो वो दीक्षा क्या होती है, वो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी है, जो हमारी आत्मा की जो एनर्जी है, सोल की जो एनर्जी है, वो एक्टिवेट हो जाती है सिर्फ बाय स्पीकिंग, बाय लुकिंग और टच। ऐसा करने से भी ट्रीटमेंट हो जाता है। तो गुरु क्या करते हैं, जब हम किसी अपने गुरु के पास जाते हैं, तो वो गुरु क्या करते हैं, अपने सर के ऊपर हाथ रखते हैं, बस। अभी उनका हाथ रखने से, सिर्फ टच करने से क्या हो गया कि हमारे अंदर जो कुछ भी ब्लॉकेजेस है, वो सभी ब्लॉकेज सर करके सब खुल जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो एनर्जी जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर उनके अंदर जो है वो बहुत सारी होती है, एक्टिव फॉर्म में होती है उनकी एनर्जी। तो सिर्फ उनका हाथ रखने से, सिर्फ उनके देखने से, सिर्फ उनके मुंह से निकलने वाले जो शब्द होते हैं, उनसे हमारी एनर्जी एक्टिवेट होती है। इसलिए गुरु के पास जाना चाहिए, इसे कहा जाता है। इन दिस मैनर, अभी ये तो एक बात हो गई, ये ऐसा भी होता है। In this manner, we can say briefly that the therapy acupressure is slight pressure when applied on a acupoints. अब हम तो गुरु नहीं हैं, हमारे पास तो इतनी सारी एनर्जी नहीं है, तो हम क्या करते हैं फिर, ये जो हमारे मेरिडियंस के ऊपर इतना ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स को हम बैलेंस करते हैं, फिर ऑटोमेटिकली हील हो जाता है। फिर वो डिसीज जो भी होगा तो वो बैलेंस हो जाती है, और इस तरह से जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई होगी किसी ऑर्गन में, तो वो निकल जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ द मोड्स यूज्ड इन द थेरेपी, अभी बहुत सारे मोड्स हैं, अलग अलग तरीके से एक्यूप्रेशर किया जाता है। व्हेन वी यूज सर्टेन पॉइंट्स ऑन अ ह्यूमन बॉडी बाय पियर्सिंग अ नीडल, और जब हम ये जो एक्यूपॉइंट्स है, एक्यूपॉइंट्स के ऊपर जब नीडल प्रेस किया जाता है,
तो उसे एक्यूपंक्चर कहते हैं। और उसी पॉइंट के एक्यूपॉइंट के ऊपर जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसे एक्यूप्रेशर कहते हैं। ये अलग अलग मोड है। पॉइंट वही रहेंगे, पॉइंट वही रहेंगे, सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नीडल पियर्स कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, इसको एक्यूप्रेशर कहेंगे, इसको एक्यूपंक्चर कहेंगे। उसी एक्यूपॉइंट के ऊपर अगर हमने मैग्नेट लगा दिया तो इसे मैग्नेट थेरेपी कहते हैं। इस तरह से मैग्नेट लगाए जाते हैं, तो ये हो गई मैग्नेट थेरेपी। उसी पॉइंट्स के ऊपर अगर हमने कलर लगा दिया तो उसको क्रोमोथेरेपी कहते हैं। स्पेसिफिक कलर्स वहां पे दिए जाते हैं, उस स्पेसिफिक कलर के कारण वो डिसीजेस निकल जाते हैं। तो ये हमारे चक्रास के अनुसार होता है वो। तो ये क्रोमोथेरेपी। When we apply objects like seeds or pebbles or weeds, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग टाइप के सीड्स इस्तेमाल होते हैं, उसको सुजोक थेरेपी कहते हैं। ये सीड्स जो है, ये सीड्स हम अपने एक्यू पॉइंट के ऊपर लगाते हैं। जहाँ अपना जो ईयर है, ईयर में भी बहुत सारे पॉइंट्स है, सभी पॉइंट जैसे कि हाथों में है, पैरों में है। सू यानी हाथ, जोक यानी पैर, तो सू जोक एक थेरेपी है हाथों और पैरों में। उसी को रिफ्लेक्सोलॉजी भी कहते हैं। तो यही सभी पॉइंट्स हमारे इतने से ईयर में है। इसलिए जो पहले वाले जो टीचर थे ना हमारे जमाने में, तो वो ऐसे कान पकड़ते थे, तो क्या होता था कि सभी एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स जो है, वो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स दब जाते थे और वो बच्चा ज्ञानवान हो जाता था। आजकल तो अगर किसी के ईयर को हाथ भी लगाया तो वो सर को जेल में डाल दिया जाता है या इसको पेपर मिलता है ना। तो ये सभी पॉइंट्स जो है, सभी पॉइंट्स हमारे इतने ईयर में है। और यहाँ पे ऐसे छोटा सा ये सीड्स मिलते हैं, ये सीड्स उस पॉइंट पे लगाए जाते हैं। इसको एरिकुलर थेरेपी कहते हैं। ये पेबल्स है, इस तरह से वीड्स, बहुत सारे प्रकार के वीड्स होते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। हम अगर नंगे पैर चलेंगे इस पेबल्स के ऊपर तो हमारे सभी एक्यूप्रेशर। हाँ, किसी को कुछ बोलना है? हाँ मैम, सूरज। हाँ 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 मैम, जो ईयर पे जो पॉइंट्स देते हैं वो मैग्नेट के थ्रू होते हैं या सिर्फ सीड यूज करते हैं? छोटा सा सीड होता है ये, ऐसे मिलता है, ये छोटा सा सीड होता है। ओके। वो लगाया जाता है, वो अलग टाइप का होता है। हे आता मी आता मध्ये डिस्टर्ब नाही। हाँ, मैं दिखाऊंगी कल आपको। हाँ, मतलब तो ये मैग्नेट नहीं होता, क्या मैग्नेट यूज नहीं होता है ऐसा? मैग्नेट तो फिर एकदम जीरो बॉयल मैग्नेट लगाना पड़ेगा वहां पे। हाँ, बॉयल मैग्नेट यूज कर सकते हैं या हाँ, ईयर? एकदम जीरो वाला। ओके, बॉयल मैग्नेट। हाँ, बॉयल मैग्नेट। मैग्नेट। ओके, हाँ, बॉयल, हाँ। या फिर मेथी दाना लगा दो। हाँ, सही में अच्छा है, मेथी दाना लगा दो। ओके, वो सबसे अच्छा। ओके। तो इसके अलग से आवाज फीड येत आता नाही, है? आवाज येत नाही, आवाज खूप ब्रेक होतोय म्हटलं। नाही, सबको आ रहा है क्या? आ रही है वॉइस। सबको भी? अरे तुमचा नेटचा इश्यू असेल। ते सरांना पण येत नाहीये, मग त्यांचा कॉल आलेला होता। अच्छा, त्यांच्याकडे मग नेटचा इश्यू असू शकतो, कारण बाकीच्यांना क्लिअर ऐकू येतंय ना। हाँ, आम्हाला येते, छान ऐकायला येते। हाँ, ऐसे ही जैसे कि अभी ये पेबल्स से, सीड पेबल्स वीड्स के थ्रू भी अप्लाई। और ये सभी ऑर्गन, ये हम आगे देखने वाले हैं, अभी इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत सारा टाइम जाएगा। तो ये सीड्स भी अलग अलग टाइप के, अलग अलग डिसीज के लिए यूज होते हैं। फिर कुछ हमने ये देखा हुआ है कि कुछ जेम्स भी होते हैं, कुछ प्रेसियस स्टोन्स भी इस्तेमाल करते हैं, है ना।
डायमंड इस्तेमाल होता है, रूबी इस्तेमाल होता है, ब्लू सफायर, एमराल्ड, तो ये भी स्टोन्स होते हैं। ये भी एक्यूप्रेशर का ही काम करते हैं, वो एनर्जी को बैलेंस करने का काम करते हैं। इसके लिए बहुत ज्ञानी लोग चाहिए, बताने वाले भी। तो ये डायमंड है, ब्लू सफायर, एमराल्ड है, रूबी है, ये प्रेशियस स्टोन्स है। फिर सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी होते हैं, तो इस तरह से ये सेमी प्रेशियस स्टोन्स है, इसका भी इस्तेमाल होता है। देयर आर मेनी नंबर ऑफ मीथ्स रिगार्डिंग टू द एक्यूप्रेशर। बहुत सारे ऐसे मीथ्स है कि ये चाइना की थेरेपी है या इंडिया की थेरेपी। हम कहते हैं इंडिया की है, चाइना की, ऐसा नहीं है। ह्यूमन बीइंग है ना, तो जहां पर भी वो जन्मा है, वो चाइना में हो, इंडिया में हो, अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, कहीं भी हो, वो विलेज में हो या गांव में हो, तो कहीं भी उसके अंदर तो एनर्जी है ना। वो जहां पे भी है तो उसके अंदर एनर्जी है। और पुराने जमाने के जो साधु संत वगैरह हो गए हैं, तो सभी लोगों ने इसको धीरे 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 करके उनके समझ में आ गया था। तो ये किसी एक देश का नहीं है, ये नॉलेज पूरे वर्ल्ड का नॉलेज है। हमारे स्क्रिप्चर्स में भीष्म पितामह भीष्म पितामह जो है, ऐसा कहा जाता है कि भीष्म पितामह को जब बाण, बहुत सारे बाण लगे थे, ये बाण लगने के बाद भी वो कई साल जिंदा रहे, वो बाणों के शैया पे थे। तो ये एक प्रकार का एक्यूपंक्चर, जब पियर्सिंग होता है, एक्यूपंक्चर का पियर्सिंग होता है, तो उस ठराविक पियर्सिंग के कारण, एनर्जी फॉर्म होने के कारण अच्छा ही होता है। तो इसी आधार पर भीष्म पितामह जो है वो कई साल जिंदा रहे थे, लायु रहे थे वो। तो ये एक भीष्म पिता का उदाहरण है हमारे स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ कि वो बाणों के शैया पर थे और कई साल वो रहे थे। एक्यूपॉइंट्स जो है, इसको ये इस तरह से हमारे शरीर में सभी ऑर्गन्स होते हैं, जिसे रिफ्लेक्सोलॉजी भी कहते हैं। तो ये हम बाद में डिटेल में लेने वाले हैं। तो ये सब जो है सेजेस, पुराने जमाने के जो साधु संत सेजेस थे, सेंट्स थे, फिलोसोफर्स थे, तो उन्होंने ये सब पॉइंट्स ढूंढ के निकाले थे। ऐसे नहीं है, वो एक, आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, ये उन्होंने भी उनके अनुभव से ही उनका पूरा जीवन उसमें गया था, और उस अनुभव के आधार पर ही उन्होंने ये सब कुछ लिख के रखा था, या फिर एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी के पास ये नॉलेज गया था। ग्रेजुअली ये सभी जो साइंटिस्ट है, ग्रेट साइंटिस्ट जो है, अभी कोरिया में पार्क जे-ऊ प्रोफेसर थे। उन्होंने ये एक बहुत सारा रिसर्च किया और उन्होंने ये सब प्रैक्टिस उनकी डेवलप की और उसको लिख के रखा हुआ है। पार्क जे-ऊ ये प्रोफेसर थे कोरिया के। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का भी जन्म हुआ। ये जो प्राध्यापक थे पार्क जे-ऊ, ये फिर रोनाल्ड रॉस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने बहुत सारा काम किया है और बहुत सारे पेशेंट्स को उन्होंने ठीक किया है। उनका सब लिखा हुआ है। बोथ यूनिवर्सिटीज है उनकी, वो चलती है। बोथ ऑफ दीज ग्रेट सोल्स अलॉन्ग विथ एमपी खेमका सर, ये हमारे संस्थान के एमपी खेमका सर है। इन्होंने भी मरते दम तक बहुत बड़ा काम किया है, बहुत सारे बुक्स लिखे हैं। इंस्पायर्ड बाय ब्रिंगिंग अबाउट द आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, फिर ये लोगों ने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर भी निकाला है, पुराना आयुर्वेदा को एक्यूप्रेशर से रिलेट करके। वी फाउंड द एक्यूप्रेशर सैक्रोसेंट्स, यही
वैदिक स्क्रिप्चर्स, वेदास में भी लिखा हुआ है मर्म बिंदु, जिसे हमारे वेदास में लिखा हुआ है उसे मर्म पॉइंट्स कहते हैं, मर्म बिंदु। ह्यूमन बॉडी फाउंड देयर फुलेस्ट एक्सप्रेशन इन द आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। अग्निवेश, तो सबसे पहला हमारा बुक है, प्राइमरी बुक है अग्निवेश। इसमें हमारे बॉडी के सभी एनाटॉमी भी दी हुई है, एनाटॉमी भी हमें पढ़ने को मिलेगी आगे। Ayurveda depicts the laws of the maintenance of human body and life force. Therefore, it is unusual in nature and it can view the bonds of humanity irrespective to the caste, creed and colors. अभी ये जो लॉ है ये किसी एक कास्ट के लिए या किसी एक समाज के लिए नहीं है, ये सभी वो गोरा हो काला हो सभी के लिए ये काम करता है, पूरे ह्यूमैनिटी के लिए। और ये आयुर्वेदा, हमारा आयुर्वेदा में कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि सब के लिए है, ये पूरे अर्थ पर के जितने भी लिविंग थिंग्स है। और ये एक्यूप्रेशर जो है ना, एनिमल एक्यूप्रेशर भी होता है, जैसे कि हम अपना ह्यूमन बॉडी के ऊपर एक्यूप्रेशर करते हैं, इसी तरह एनिमल्स के लिए भी एक्यूप्रेशर के क्लिनिक्स है। वो कुत्ते बिल्ली उनको लेके जाते हैं वो क्लिनिक पे और उनको एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट उनके ऊपर होता है। In numerous experimentations in the field of acupressure are still going on various corners of the globe. पूरे अर्थ पर इसका काम चल रहा है, हो रहा है, रिजल्ट्स मिल रहे हैं। To have the knowledge of energy world, to treat the imbalances, disease processes within it, and to keep it in continuous healthy state is going on in various manners. अब हमारे शरीर को हमें हेल्दी रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए, रहने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कोई ना कोई थेरेपी या प्राणायाम, योगा, ये सभी, ये एनर्जी को हमें बैलेंस करना है। तो ये एनर्जी हम इस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं। It is known by the pressure mechanism by acupressure therapy, whereas others realize the piercing some needles called acupuncture. अभी ये रिवीजन है, यहाँ से जो भी हमने आज पढ़ा है उसका हम रिवाइज करेंगे। तो जिसे प्रेशर दिया जाता है उसे एक्यूप्रेशर थेरेपी कहते हैं, जिसे नीडलिंग किया जाता है उसे एक्यूपंक्चर कहेंगे, जो कलर से ट्रीट किया जाता है उसे कलर थेरेपी कहते हैं, जो मैग्नेट से किया जाता है उसे मैग्नेट थेरेपी कहेंगे। तो ये चाइनीज एक्यूपंक्चर, चाइना में एक्यूपंक्चर किया जाता है, हमारे इंडिया में एक्यूपंक्चर बैन है, मतलब एक्यूपंक्चर करने के लिए मना है, क्योंकि ये अगर साइड इफेक्ट्स भी इसके हो सकते हैं। तो चाइना में मगर ये किया जाता है तो इसे चाइनीज एक्यूपंक्चर कहते हैं। सुजोग यानी कि सु यानी हाथ और पैर यानी जोक, सु हाथ और जोक यानी पैर। तो सु हाथ और पैरों के ऊपर सभी हमारे ऑर्गन्स है, तो इन ऑर्गन्स के ऊपर प्रेशर देके हम यहीं पे ट्रीट करते हैं, तो ये सुजोग थेरेपी है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में क्या है कि वात पित्त कफ जो है उसको बैलेंस किया जाता है। तो आयुर्वेदिक प्रिंसिपल के अनुसार वात पित्त कफ बैलेंस होता है, तो वो है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर क्या होता है, ये नीडलिंग करते हैं, फिर इसको एक पॉजिटिव पोल होता है, एक नेगेटिव पोल होता है, तो फिर इस तरह से उसे चार्ज किया जाता है और उसको कहते हैं इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर। योगिक एक्यूप्रेशर होता है, जो हमारे सप्त चक्रास है, तो ये सभी चक्रास को बैलेंस किया जाता है, उसे योगिक एक्यूप्रेशर कहते हैं। मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक के जो चक्र है उस चक्र के पॉइंट्स भी है, तो उस पॉइंट्स पे कलर से सीड से ट्रीट किया जाता है।
तो ये है यौगिक एक्यूप्रेशर, उसको नाम दिया है यौगिक एक्यूप्रेशर। रिफ्लेक्सोलॉजी होता है वही जो सुजोग कहा जाता है। तो ये फुट में कहीं ये सभी ऑर्गन्स के रीजन्स दिए हुए हैं, उस ऑर्गन्स के स्थान पर ट्रीट करके हम रिफ्लेक्सोलॉजी के थ्रू भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से रिफ्लेक्सोलॉजी हो गई, अलग अलग ये मोड्स हो गए। The basic idea behind to produce the stimulus vibration in the human energy field by means of pressure, needle, color, magnet, seeds and such other tools. तो इस तरह से हम ये स्टिम्युलस वाइब्रेशन हम पैदा कर सकते हैं, हमारी एनर्जी को स्टिम्युलस कर सकते हैं। ये स्टिम्युलेट करने के, एनर्जी को स्टिम्युलेट करने के लिए, वाइब्रेशन निर्माण करने के लिए ये सब मेथड्स हैं अलग अलग। एक तो प्रेशर देना, एक तो नीडल से करना, कलर से करना, मैग्नेट से करना, सीड से करना, और या फिर कुछ टूल्स होते हैं जैसे कि अभी ये ऊपर दिखाया है, इस तरह से किया जाता है। एक्टिवेट करते हैं हम, क्या करते हैं हम? एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं। जो सोई हुई है, सुस्त पड़ी हुई है, उस एनर्जी को जगाना है। In this manner, this very acupressure therapy has been extended to variety of ways. The purpose behind this science is to activate, enlighten the soul, atma, within a human being and direct aware it towards the bigger soul from which it is born. तो हमारे अंदर जो आत्मा है, मैं इस संसार में आई, छोटी सी बच्ची थी, उस फिजिकल बॉडी में एक एनर्जी आई, उसको कहा आत्मा। तो ये सोल जो है, उस सोल में एनर्जी है, लेकिन उसमें जो ऊपर एक परमात्मा है, उस परमात्मा का मैं एक अंश हूं, छोटा सा। तो ये बिगर सोल और ये छोटा सा सोल जो मेरे अंदर है, तो ये एक ही है, ये दोनों एक ही। वो मेरी मदर है और मैं उसकी बच्ची हूँ। तो ये परम आत्मा और ये आत्मा, ये दोनों आत्मा का जो एनर्जी से रिलेशन है, उस एनर्जी को एक्टिवेट करना है। और इससे हम एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स के द्वारा ही भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये आत्मा का परमात्मा से मिलन जिसे कहता है, जिसको योग कहा जाता है। योग का मतलब क्या है? वो हाथ पैर करके बॉडी के पोस्चर्स करना, उसे योग नहीं कहते। योग का मतलब है आपकी आत्मा से उस परम आत्मा को मिलाना, यानी मेरी एनर्जी और मैं उस परम एनर्जी को एक करना। एनर्जी को एक करना, उसको कहते हैं योग। मैंने योग साध लिया अपने आत्मा से उस परम आत्मा को, तो उसी को कहते हैं योग। और इसीलिए लोग साधना करते हैं, वो हिमालय में जाके सालों साल बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? तो सोल का, परम सोल से मिलन करने के लिए, बिगर सोल्स, एनलाइटन के लिए, एक्टिवेट, एनलाइटन। It is possible to be free from diseases of mind, body, soul by creating energy waves through acupoints. ये पॉसिबल है क्या? इसका आंसर है कि हम एनर्जी वेव्स डाल के, एक्यूपॉइंट्स को दे के डिसीज अच्छे कर सकते हैं क्या? डिसीज फ्री हो सकते हैं क्या? तो इसका आंसर क्या है? The answer to this question shall be achieved only when one shall try and use it on oneself and experience it. लोग कहते हैं ना कि ऐसा कहीं होता है क्या? लेकिन जब आप खुद ट्राई करेंगे और खुद इसका एक्सपीरियंस करेंगे, तभी आपको ये समझ में आएगा। नहीं तो मैं कितना भी बोलूं, आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक आप इसको ट्राई नहीं करते, जब तक इसका एक्सपीरियंस नहीं लेते, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। नहीं तो मुझे कहेंगे कि ये एडी है,
कुछ भी बकती रहती है ना। जब एक्सपीरियंस आएगा तभी वो मानेगा कि हाँ ये काम करता है। तो through the process of acupressure, it is quite possible to visualize and have a glimpse of one's own soul by its cleansing process of body and mind. हम अपना बॉडी और माइंड को क्लींजिंग करके हम अपने अंदर के आत्मा को देख सकते हैं। तो इसको क्लींजिंग प्रोसेस हमारी करनी होगी कुछ एक्यूप्रेशर के प्रोसेस द्वारा। लाइक आयुर्वेदा, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। अभी आयुर्वेदा क्या है, एक्यूप्रेशर। वेदा, अभी ये 2 शब्द से बना हुआ है, आयुर्वेदा। वेद यानी की ज्ञान, ज्ञान, मराठीत म्हणतात ज्ञान, ज्ञान। तो और आयु, आयु यानी की एज। तो वेद मीन्स नॉलेज, आयु यानी के लाइफ फोर्स। तो जब से हमने जन्म लिया है और फर्स्ट सांस जो हमने ली और लास्ट सांस जो हम छोड़ने वाले हैं और जाने वाले हैं, तो इन 2 सांसों के बीच में का जो भी लाइफ फोर्स जिसे हम आयु कहेंगे, तो ये जो आयु है, ये आयु अच्छी इसको कैसे जीना है। अभी ये जो लाइफ स्पैन है, ये जो आयु है मेरी, तो अगर मैं 80 साल जीऊंगी या 85 साल जीऊंगी या 65 इयर्स जीऊंगी, तो ये क्या है, ये आयु जो है, ये आयु कैसी जीनी है मुझे। तो ये आयु मुझे बहुत अच्छी तरह से मुझे जीनी है। अच्छी तरह से मतलब कैसा, कि निरोगी रहकर, कुछ भी रोग मुझे नहीं होना चाहिए, निरोगी। तो इसका ज्ञान, ये आयु अच्छा रखने का जो ज्ञान होता है, उसे ही आयुर्वेदा कहा जाता है, उसे ही कहते हैं आयुर्वेदा। इन शॉर्ट, इट इज अ साइंस विच डील्स विथ all aspects of life from creation to destruction. Using this vision in the Chinese acupressure energy system and improvising, amplifying the visions brought the various levels of Ayurvedic acupressure. तो ये जो है इसके लिए भारद्वाज बुक है जो हम आगे लेने वाले हैं। अभी यहाँ तक हमने आज पढ़ा है। इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम खत्म कर देंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, बायो एनर्जी या फिर उसे कहेंगे लाइफ फोर्स। एक्यूप्रेशर वर्क्स ऑन बायो एनर्जी विच कीप्स द बॉडी एंड अलाइव स्टेट। बायो एनर्जी डिफरेंशिएट्स अ लिविंग बॉडी फ्रॉम अ डेड बॉडी। ये डिफरेंशिएट करती है बायो एनर्जी कि आप लिविंग है या डेड है। एक्यूप्रेशर डज नॉट वर्क ऑन डेड मैटर्स बिकॉज एनर्जी इज निग्लिजिबल। डेड मैटर्स के ऊपर एक्यूप्रेशर काम नहीं करेगा क्योंकि उसमें एनर्जी ही नहीं है। हम एनर्जी के ऊपर ही काम करते हैं। बायो एनर्जी इज प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। अभी बायो एनर्जी जो है वो ह्यूमन बीइंग्स पे ऊपर भी काम करती है उसमें प्रेजेंट। एनिमल्स में भी है, बर्ड्स में भी है, प्लांट्स में भी है, ट्रीज में भी है। दिस लाइफ एनर्जी इज नोन एज चेतना, और आत्मा हम उसको कहेंगे। फिर हमने क्या देखा आज कि मेडिसिन, एक्यूप्रेशर का मेडिसिन क्या है, तो एक्यू पॉइंट्स है। उसी एक्यू पॉइंट्स को हम ट्रीट करने वाले हैं। तो मेडिसिन क्या है एक्यूप्रेशर का, एक्यू पॉइंट्स। एक्यू पॉइंट्स जो है वो इन्फिनाइट है हमारे शरीर के ऊपर और प्रेजेंट ऑल ओवर द ह्यूमन बॉडी। ये ऊपर से लेके हेड से लेके टोज तक ये एक्यू पॉइंट्स हमारे शरीर में है, ऑल ओवर द बॉडी। और इनका एक पूरा नेटवर्क है। ह्यूमन बॉडी इज अ नेटवर्क ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी जो है पूरी एनर्जी का नेटवर्क है। स्लाइट प्रेशर ऑन एक्यू पॉइंट्स, छोटा सा प्रेशर जब हम किसी पॉइंट के ऊपर देते हैं तो
वो एनर्जी का बैलेंस करती है, एक्टिवेट्स सेल्फ हीलिंग, हमारी सेल्फ हीलिंग कर देती है, रिस्टोर्स हेल्थ नेचुरली, और हमारा हेल्थ को रिस्टोर करती है, जो बिगड़ गया है उसको फिर से ठीक कर देगी, रिस्टोर्स। अभी मोड्स क्या क्या देखे हमने, एक्यूपंक्चर कैसे करते हैं, उसकी टेक्निक है बाय नीडल, एक्यूपंक्चर नीडल से होता है, एक्यूप्रेशर प्रेशर देके होता है, मैग्नेट थेरेपी मैग्नेट्स से होती है, क्रोमोथेरेपी कलर्स से होती है, सीड और पेबल थेरेपी सीड और स्टोन से होती है। एक्यूप्रेशर इज नॉट लिमिटेड टू वन कंट्री। ये जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये किसी, इसका लिमिट नहीं है, ये किसी एक कंट्री का नहीं है ज्ञान, ये पूरे वर्ल्ड का है। एनर्जी एग्जिस्ट इन ह्यूमन बीइंग्स एवरीवेयर, वो इंडिया में भी है, चाइना में, अमेरिका, सभी जगह पे। इंडियन रेफरेंस, हमारे इंडियन रेफरेंस दिया हुआ है भीष्म पितामह, जो कि एरोज लगने के बाद भी वो कई साल जिंदा रहे थे। हेलो, नाही अजून, हाँ हाँ। चाइना बुद्धिस्ट मॉन्क्स कैरीड दिस नॉलेज, बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने ये नॉलेज लाया था। सुजोग डिस्कवरी जो है, सुजोग की डिस्कवरी जो है ना, चाइना के जो बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, वो अपने हाथ पे, अंगूठे पे ऐसे आँख, जैसे हम जोकर निकालते हैं ना बचपन में, तो वो वहाँ के छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, आँख, कान, नाक, लिप्स, हेयर्स, वो करते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उनको बचपन से सिखाया जाता है कि यहाँ पे तुम्हारे नाक है, कान है, ये है, सब ऐसा। तो सुजोग डिस्कवरी जो है, चिल्ड्रन ड्रॉइंग फेसेस ऑन थम्स रिफ्लेक्ट्स द एंशियंट नॉलेज ऑफ फेस पॉइंट्स ऑन हैंड्स। मॉडर्न डेवलपमेंट जो है, ये पार्क जेवू सर जो है कोरिया के, उन्होंने ये डेवलप किया था, थेरेपी की थी ये, और ये रोनाल्ड रॉस ऑस्ट्रेलिया के, और खेमका सर हमारे इंडिया के, इन्होंने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर रूटेड इन वैदिक स्क्रिप्चर्स। आयुर्वेदा में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, लाइफ फोर्सेस सब दिए हुए हैं। अग्निवेश जो है वो हमारा प्राइमरी रेफरेंस बुक है, और वसुदैव कुटुंबकम वर्ल्डली फैमिली है ये। ब्रांचेस ऑफ एक्यूप्रेशर जो है, चाइनीज एक्यूप्रेशर, सुजोक एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर, योगिक एक्यूप्रेशर और रिफ्लेक्सोलॉजी, ये सब एक्यूप्रेशर के ब्रांचेस हैं। स्पिरिचुअल पर्पस क्या है, आत्मा को परमात्मा से मिलाना, और ये क्लींजिंग करता है हमारा बॉडी, माइंड और सोल, enables freedom from psychosomatic diseases। बहुत सारे जो साइकोसोमेटिक डिसीजेस होते हैं उनसे भी हमें ये फ्री कर देता है, यानी कि मानसिक बीमारियां भी ठीक होती है एक्यूप्रेशर के पॉइंट से। आयुर्वेदा जो है, वेदा मीन्स नॉलेज, आयु मीन्स लाइफ फोर्स, प्राणा। आयुर्वेदा डील्स विद क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ। तो ये सब हो गया आयुर्वेदा का, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज। तो आज का ये खत्म हो गया है मेरा पढ़ाने का। आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो आज के टॉपिक के ऊपर। किसी के पास कोई क्वेश्चंस है? तो फिर मैं आज कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चंस, आपको हर रोज मिलेंगे, और वो एमसीक्यू के क्वेश्चंस आप इसी में आरटीआई में ही आप चार्ट करके मुझे वही क्या करना है, अभी यही एमसीक्यू के क्वेश्चंस जो है ये मैं ये आंसर यहाँ से निकाल दूंगी। तो आपको क्या करना है कि इसको कॉपी करना है, आंसर लिखना है, और वही पेस्ट करके मुझे देना है आरटीआई ऐप पे ही, हाँ यहीं पे देना है। ये अभी ये
सूरज ने ये ऐसे आंसर भेज दिया था मुझे। इस तरह से आप इसको कॉपी करो और ये मुझे भेज दो। हर रोज आपको ये करना है। आपके ही आंसर्स आपके ही ग्रुप में चार्ट में वो सब रहेंगे जो हमारे सेम 1 के स्टूडेंट्स हैं, उनको तो ये करना ही है। हाँ, तो मैं स्टॉप करूं मीटिंग? ओके ओके। अगर कुछ प्रॉब्लम आपको पूछना हो तो आप चार्ट में पूछ सकते हो।